नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र पाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं वीडियो ट्यूटोरियल की श्रृंखला में जिसका नाम है योगीज गाइड टू सी प्लस प्लस। मित्रों, आपको याद होगा हमने अपने पिछले वीडियो में एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखा था जो कंप्यूटर स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराता है। तो इस वीडियो में हम उस सी प्लस प्लस प्रोग्राम का संक्षिप्त विवरण लेंगे। तो यह हमारा वह प्रोग्राम है जो हमने लिखा था। अब इस प्रोग्राम में समझते हैं पहली लाइन का क्या मतलब है। तो पहली लाइन है हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। यह लाइन एक हेडर फाइल को हमारी इस फाइल में कॉपी करती है। तो आपने इस प्रोग्राम में क्या किया था, आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था। आपने उसके लिए कितनी लाइन लिखी थी? हार्डली 6 लाइन लिखी थी। आपको क्या लगता है मशीन से काम करवाना इतना आसान है कि आप बस 4-5 लाइन का प्रोग्राम बनाएं और मॉनिटर पर जो आप चाहते हैं वह प्रिंट हो जाए? जी नहीं, मशीन से काम करवाना इतना आसान नहीं है, यह मुश्किल है। पर इंजीनियरों ने इसे आसान बना दिया है। उन्होंने आपके जरूरत का बहुत सारा कोड पहले से लिखा है और उसको कई फाइलों में सुरक्षित कर दिया गया है। उस पहले से लिखे गए कोड को हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की फाइल जो पहले से लिखी गई हैं और जो हमें अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करनी होती हैं, इन फाइलों को कहते हैं हेडर फाइल या फिर इनको लाइब्रेरी भी कहते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम में हेडर फाइल है IO स्ट्रीम। थोड़ी देर में इसके बारे में भी जानेंगे। हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है .h। आपको पता ही है कि आपके C++ प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है .cpp। ठीक ऐसे ही हेडर फाइल का भी अपना एक एक्सटेंशन होता है .h। और मुख्य बात यह होती है कि हेडर फाइल में मेन फंक्शन नहीं होता। अभी हम थोड़ी देर में मेन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। बस इतना याद रखिए कि हेडर फाइल की 2 खासियत होती हैं। पहली ये कि हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है .h और दूसरा इसमें मेन फंक्शन नहीं होता। बाकी इस फाइल को ठीक वैसे ही लिखा जाता है जैसे कि आप C++ की फाइल को लिखते हैं। पहली लाइन के बारे में कुछ और जानकारी आपको देता हूं। तो यह हमारी पहली लाइन है। देखिए, पहली लाइन शुरू हो रही है इस सिंबल से। इस सिंबल को कहते हैं हैश। हैश प्री प्रोसेसर कमांड को दर्शाता है। जब हम प्री प्रोसेसर के बारे में समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसका क्या अर्थ है। फिलहाल बस इतना समझिए कि जितनी भी प्री प्रोसेसर कमांड आप इस्तेमाल करेंगे उन सभी में आगे लगा होगा हैश। उसके बाद है इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड क्या काम करता है कि यह कंप्यूटर को संबंधित फाइल को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले से कुछ कोड लिखा गया है, हमें उस कोड को अपनी इस फाइल में इस्तेमाल करना है। तो इंक्लूड डायरेक्टिव उन फाइल को इस फाइल में कॉपी कर देगा। उस फाइल के सभी कंटेंट को इस फाइल में कॉपी करने का काम करता है। और सबसे आखिर में हमने लिखा है IO स्ट्रीम इस एंगुलर ब्रैकेट में। ये IO स्ट्रीम हमारी वह .h या फिर हेडर फाइल है जिसमें इनपुट आउटपुट से संबंधित निर्देश लिखे हुए हैं। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर यूजर से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं या फिर इस तरह के कुछ अन्य काम करना चाहते हैं तो आपको IO स्ट्रीम हेडर फाइल को अपने इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा। इसलिए हमने अपनी पहली लाइन में लिखा हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। इसका अर्थ है कि IO स्ट्रीम फाइल को हमारे इस प्रोग्राम के लिए प्रयोग में लाया जाए। अब बात करते हैं अगली लाइन की। अगली लाइन कुछ इस तरह से थी, यूजिंग नेम स्पेस std। ये असल में एक नेम स्पेस को दिखा रहा है। यहां पर सीधा सीधा आप समझ सकते हैं इंग्लिश से कि नेम स्पेस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करो। यह इस लाइन का मतलब होगा हिंदी में। यहां पर std एक नेम स्पेस है और यह नेम स्पेस क्या काम करता है, कोड के कुछ हिस्से को बाकी हिस्से से अलग करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी अथवा .h हेडर फाइल्स कई होती हैं, एक नहीं होती। सिर्फ एक ही हेडर फाइल से हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते। हमारे पास बहुत हेडर फाइल होती हैं और सुविधा के अनुसार उन सभी हेडर फाइल को अलग अलग नेम स्पेस में विभाजित कर दिया जाता है। तो वह विभाजित करने का काम करता है यह नेम स्पेस। तो लाइब्रेरी जरूरत के हिसाब से अलग अलग नेम स्पेस में बनाई जाती हैं। IO स्ट्रीम लाइब्रेरी को std या फिर स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड नेम स्पेस में बनाया गया है। इसीलिए जब हमने IO स्ट्रीम लाइब्रेरी को इंक्लूड किया तो हमें यह नेम स्पेस std भी अपने प्रोग्राम में लिखना होगा, नहीं तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगी। अब बात करते हैं फंक्शन की। तीसरी लाइन है int main और यह ब्रैकेट। फंक्शन C++ प्रोग्राम का एक बहुत जरूरी तत्व होता है, यह बहुत जरूरी एलिमेंट है।
फंक्शन आपको हर C++ प्रोग्राम में मिल जाएगा। इस लाइन में मेन एक फंक्शन है। अभी आप इस इंटीजर पर ध्यान नहीं दीजिए, जो int लिखा है इस पर अभी आप ध्यान नहीं दें। जब हम फंक्शन के बारे में सीखेंगे तब हम इसके बारे में जान जाएंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझिए कि मेन एक फंक्शन को दिखा रहा है और इस मेन में फंक्शन का नाम है मेन, MAIN। ये जो छोटे कोष्ठक लगे हुए हैं, छोटे कोष्ठक फंक्शन को C++ प्रोग्राम के अन्य तत्वों से अलग करते हैं। जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो हम सिर्फ एक ही एलिमेंट या एक ही तत्व का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि यहां पर हमने फंक्शन का इस्तेमाल किया है, इसके पहले हेडर फाइल का इस्तेमाल किया था। हम कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, तो कई एलिमेंट्स मिलकर एक पूरा C++ प्रोग्राम बनाते हैं। तो यह डबल कोष्ठक एक फंक्शन को बाकी अवयवों से अलग करता है, बाकी तत्वों से अलग करता है, जिससे कि कंपाइलर को पता चले कि फंक्शन कौन है और कीवर्ड या अन्य एलिमेंट कौन है। अब बात करते हैं अपने प्रोग्राम की अगली लाइन की। तो int मेन का मतलब आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं चौथी और छठवीं लाइन की। चौथी लाइन पर आप देखिए यह मझला कोष्ठक लगा हुआ है। ठीक ऐसे ही छठवीं लाइन पर भी यह मझला कोष्ठक लगा हुआ है। तो यह मझला कोष्ठक यहां से शुरू हुआ और यहां पर खत्म हो गया। इसके बीच में जो भी कोड लिखा जाएगा, यहां पर एक लाइन लिखी है पर जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही लाइन लिखी जाए, एक से ज्यादा लाइनें भी इस कोड के बीच में आ सकती हैं। वो सभी लाइनें क्या कहलाती हैं? एक ब्लॉक कहलाती हैं। तो मझले ब्रैकेट से शुरू होकर मझले ब्रैकेट पर खत्म होने वाला कोड एक ब्लॉक को दर्शाता है। एक ब्लॉक में एक से ज्यादा कमांड हो सकती हैं। इस ब्लॉक का नाम है मेन, क्योंकि यह मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, मेन फंक्शन से जुड़ा हुआ है। असल में यह मेन फंक्शन की बॉडी है, इसलिए हम इसको मेन ब्लॉक भी कह सकते हैं। तो मेन फंक्शन या फिर मेन ब्लॉक वह ब्लॉक होता है जो प्रोग्राम रन होने पर सबसे पहले कार्य करता है। जब भी हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले मेन ब्लॉक को ढूंढता है और वहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। अब जानते हैं सी आउट स्टेटमेंट के बारे में, यानी फिफ्थ लाइन के बारे में। तो क्या है हमारी फिफ्थ लाइन? सी आउट हेलो वर्ल्ड। सी आउट एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट भी कोड का एक तत्व होता है, एक भाग होता है। जिस तरह फंक्शन आपको किसी C++ प्रोग्राम में मिल जाएगा, ठीक ऐसे ही स्टेटमेंट भी आपको C++ प्रोग्राम में मिल जाएंगे। लगभग हर लाइन एक स्टेटमेंट को डिनोट करती है। स्टेटमेंट एक से ज्यादा लाइन के भी हो सकते हैं। हम कई तरह के स्टेटमेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। सी आउट स्टेटमेंट, ये सी आउट और ये डबल एंगुलर ब्रैकेट। तो सी आउट स्टेटमेंट मॉनिटर स्क्रीन पर टेक्स्ट प्रिंट करवाने का कार्य करता है। यदि हम टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमको सी आउट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होगा। सी आउट स्टेटमेंट यहां पर खत्म हो जाता है और इसके आगे ये जो लिखा है हेलो वर्ल्ड, यह एक स्ट्रिंग है जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है। तो हेलो वर्ल्ड इस प्रोग्राम में एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। शब्दों के समूह को स्ट्रिंग कहा जाता है और हमेशा याद रखिए C++ प्रोग्राम में एक स्ट्रिंग डबल कोट से शुरू होती है और डबल कोट पर खत्म होती है और लास्ट में लिखा है सेमीकोलन। किसी भी स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए सेमीकोलन की आवश्यकता होती है। स्टेटमेंट के बारे में जब हम सीखेंगे तो हम इसके बारे में भी जानकारी लेंगे।